कल उदाहरण टोटल हम बता चुके थे। सबके पास किताब होनी चाहिए। सब अपना अपना किताब ले लो। किताब आगे में रखो जो बात है, और किताब रखकर अपना क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ाई करते हैं प्रयागता। हम लोग पढ़ाई चलेंगे 15.1। तो फोन में दिख रहा है 15.1? नहीं दिख रहा है? चलो अब दिख रहा है। 15.1 मतलब क्या स्टार्ट करेंगे? 15.1 प्रयागता। क्या स्टार्ट करेंगे? 15.1 प्रयागता शुरू करेंगे। इसको बढ़िया से तुम लोग पढ़ना और जितना हो सके समझ के जाना। ये नहीं बोलना वो आज हम नहीं समझे कल नहीं समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ के जाओ क्वेश्चन टोटल प्रयागता क्या क्या होना चाहिए। प्रयागता में सर्वप्रथम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एग्जाम्पल टोटल हो गया था। 1 नंबर क्वेश्चन हुआ, ध्यान दो। कहा जाता है जैसे 15.1 है, घटना ई की प्रयागता ई प्लस ई की घटाता नहीं है, उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना चलाएगा? 1। मतलब कोई क्वेश्चन तुमसे पूछे प्रयागता होगा या नहीं, जहाँ होगा या नहीं होगा, जो वहीं पर प्रयागता कितना होगा? 1। हाँ नहीं कि जब आप जहाँ आया तो प्रयागता कितनी हो जाएगी? 1। हमेशा आंसर कितना होगा? 1। मतलब 1 नंबर का 1 आंसर आएगा। 2 नंबर का बताओ तो क्या है, कितना आंसर हो जाएगा? 0। 2 नंबर का क्वेश्चन मतलब उस घटना की प्रयागता जो घटित नहीं हो सकती, जो प्रयागता घटना घटबे नहीं करेगा उसे हम क्या कहेंगे? असंभव। 0 मैं बोलता असंभव, ये हो ही नहीं सकता। वीडियो में नहीं लगता छोटका छोटका। मतलब जो काम हम करबे नहीं किए उसका परिणाम क्या निकलेगा? 0। और जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता उसका प्रयागता 1। जो नहीं होगा मतलब उसका 0। नहीं बोलता ये नहीं हो सकता मतलब 0 का तो प्रयागता कितना 2 नंबर को हो जाएगा? 0। नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा? 1। कहा जाता है उस घटना की प्रयागता जिसका घटित होना निश्चित है, उस प्रयागता जिसकी घटना निश्चित है क्या कहलाता है? 1। हम क्या बता, होगा या ना होगा मतलब 1। असाफे बोलेगा नहीं होगा मतलब 0। यह घटना निश्चित होगा मतलब 1। कितना आ जाएगा? 1। इसमें आंसर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या बोले, 2 थॉट याद रखना। थॉट नंबर 1 होगा तो 1, होगा नहीं होगा तो 0। होगा और नहीं होगा दोनों रहे तो 1। समझ में? होगा तो नहीं होगा तो 1, नहीं होगा साफे 0। समझ मारा चीज को? निश्चित ही होगा मतलब 1। वही चीज को ये कान पकड़ो, फलना कान पकड़ो, इधर से कान पकड़ो, इधर से कान पकड़ो, कान पकड़ना है खेलो। वही किताब क्या कर रही है तुम लोग के साथ? खेल कर रही है। तुमको उतना दिमाग नहीं लगाना है। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है? कहता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना की प्रयागता क्या बोलते? किसी घटना की प्रयागता ना, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयागता योग कितना होगा? 1। हम क्या बता हुआ, वही चीज को क्या कर रहा है? न मार रहा है। एग्जाम्पल जो बेहतर हमको मेरा पढ़ लिया है ना, तनके दिमाग लगाओगी तो हिसाब बनेगा। अगर जो थोड़ा बहुत दिमाग नहीं लगा होगा मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं देगा प्रयागता वाला। जो एग्जाम्पल में देगा वो कभी दे सकता है, तुम्हें लेसन में देगा नहीं, कुछ न कुछ तो वो चेंजिंग करना रहेगा। हमें भी बता चुके हैं नहीं होने की प्रयागता, होने की प्रयागता दोनों बताए थे तुम लोग को। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस प्रकार उसको बनाते हो। यहाँ पर बताए थे निमंत्रण देने का। ठीक है, चलो देखते हैं 4 नंबर कैसे कितना जाएगा बुआ? 1। आगे है 5 नंबर, बोलता है किसी घटना की प्रयागता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। क्या होगा बुआ? कितना होगा? 0। ये कहीं दिक्कत है नहीं। मतलब 1 का आंसर 1, 2 का आंसर 0, 3 का आंसर 1, 4 का आंसर 1, 5 का आंसर 0, 5 का आंसर 0। ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और तुमको बनाना भी पड़ेगा ऑप्शन में यही सब। ठीक है, तेरे को दिक्कत ना 10वां में के एग्जाम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं ना। बड़ा हलवा है रे बहुत। भोज में कैसे जाकर पूछ कर खा लेती है मजा से। रिजल्ट की परवाह करती है रात में हमारे साथ क्या घटना घट सकता है। जहाँ रसगुल्ला का छूट हो गई यहाँ तक पहुँच के खाए। रसगुल्ला गाड़ेगा चपा चप देना स्टार्ट। क्या उसका जानते हो ब्लड प्रेशर कहाँ जाएगा? नहीं जानते। उसी प्रकार अभी पढ़ो, बिहार बोर्ड का रिजल्ट परिणाम क्या आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा, लेकिन अभी सीखने का कोशिश करो मजा से। अमूल समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं?
हाँ 2 नंबर बता चुके थे। बताता है किसी निम्नलिखित प्रयोग में किसी किन किन प्रयोग को परिणाम संप्रदाय का स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाना का प्रयत्न करता है, कार चलाना आरंभ हो जाता है, कार चलना प्रारंभ नहीं। कल बताए थे ना, हाँ या ना की घटना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। प्रयागता ये क्या होता है, प्रैक्टिकली है। हम ड्राइवर है, हम चलाना शुरू किए, फिर चलाना नहीं शुरू किए। प्रयागता क्या आ जाएगा इसका, इसमें इसमें क्या हो जाएगा, क्या मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो अगला 3 नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं। कोनो बढ़िया किताब लाते हैं, आधा अधूरी दिख रहा है, ये पारदर्शी है, नया किताब लाते हैं। देखो 2 नंबर, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। बास्केटबॉल में डाल पाती है या निश्चित डाल पाती, सत्य या असत्य। सत्य घटना हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। चलो आगे बोलता है, एक सत्य असत्य, हम जैसे सत्य असत्य होगा उसका क्या हो जाएगा, वो असत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तर सही या गलत क्या होगा, असत्य। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का या लड़की, कैसे तुम कह सकते हो, बच्चा तो जन्म हुआ लेकिन पता होगा लड़का या लड़की, तो 1/2 होगा कि ना। लड़का या लड़की लगा दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, मतलब 2 है, 1/2 1/2। उसके बाद आप देखो 4 नंबर हम लोग लेकर आते हैं, वो 4 नंबर हिसाब। 3 नंबर में क्या बोल रहा, 3 नंबर है, बोलता है फुटबॉल के खेल के प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। न्याय संगत विधि को माना जाता है, सत्य या असत्य क्या होगा, हाँ सांप्रदायिक घटना का मतलब सत्य होता है। इसका मतलब ही हो सकता है घटना, आप टॉस उछाला, आप टॉस उछालने वक्त क्या आएगा कौन देखा है, तो किसका मानते हैं, वो न्याय संगत मानते हैं। क्या मानते हैं, न्याय संगत, मतलब वो पट भी आ सकता है। ये बंद कर, दिमाग नहीं काम कर रहा, तुम अभी सी घटना लेकर चला है, तुमको सीखने की क्षमता है, सीखो, समझ मारा, सीखने की कोशिश करो। और जितना भी है ना 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चन है, तो तुमने लाइफ में जिंदगी में तुमको नहीं पूछेगा क्वेश्चन, याद रखना। क्या नहीं पूछेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला क्वेश्चन। 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, थोड़ा पूछे ये किताब में यही सबको समझने की कोशिश करो। प्रयागता में 15.1 में 1 से लेकर 3 तक में 90% क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 10% क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ चुकी? ये क्या है, संप्रदाय का संभावना घटित है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। बिहार बोर्ड क्वेश्चन कौन डालता है, जो साफ सुथरा क्वेश्चन दिखे वो क्वेश्चन डालता है। तुम लोग तनी चेंगना मेंगना हो, वो लोग समझता है तनी कौन ये सब हो ना हो, ये सब देंगे, चलो क्वेश्चन डाल देते हैं। क्या समझ में आ रहा चीज को, तो समझने की कोशिश करो बिहार बोर्ड को, अपने समझाने की कोशिश मत करो। जैसे तुम लोग हम बोलेंगे बुआ चलो हमको बताते, यो लो पढ़ के बताते, तो यो लो तलम समुदन स दन स पढ़ना शुरू करे, तो बुआ यहीं पर तुम लोग गलत कर दी। हम तुमको बोले थे पढ़ने के लिए, लेकिन तुम हमें क्या कर रही हो, पढ़ा रहे हो। यो रो लो वो तालम सो, शरीर तालू से बोला जाता, तालम सो मुर्दा से बोला जाता, मूर्धन सो, दांत से बोला जाता, दंत सो। मतलब तुम हमको पढ़ा रहे हो कि पढ़ रहे हो, समझा रहे हो कि समझ रहे हो। टीचर स्टूडेंट में यही बात, आज की विद्यार्थी यही करता है, समझता कुछ नहीं, समझाने के लिए ज्यादा बेहतर। हम तुमको पढ़ने पड़े तो मतलब यो रो लो, उसके बाद क्या होगा 100 तब पढ़ना शुरू करो। समझ में आ जाए, यो रो लो वो 100 उसके बाद आगे पढ़ेगी, तब तुम पढ़ना हुआ। और समझाने के लिए तुमको बोलेंगे तब बोलेगी सर जी तालू से बोला था, तालम सब लोग कहाँ सटता है, कहाँ सटा, तालू। मुर्दा से बोला था, मूर्धन स्व, देखो तो जी कहाँ सट रहा है, सट रहा। अब दंत स्व, दांत में सटा दंत स्व, इसका मतलब तुम हमको समझा रही हो,
आप समझाने की कोशिश नहीं, खुद समझ के पढ़ो, समझ में। आगे लेकर चलते हैं, तो हम लोग लेकर चलते हैं। वो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। इतना आसान चीज है ना, इससे बड़ा आसान चीज है। हम लोग लेकर चलते हैं। आप मेन मुद्दा गो मत बोलो कहाँ से मेन मुद्दा लेकर चलते 4 नंबर क्वेश्चन से। जो है तुम लोग कहाँ तक बना लिए थे बुआ? 4 नंबर तक बना लिए थे ना, अपने से कोई दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन अब से स्टार्ट हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना के प्रयाक्ता नहीं हो सकती? सबके पास बुक होनी चाहिए, है ना? अगर जो वीडियो में है उसके पास भी अपना बुक लेकर बैठा करो। तो कहा था निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती है? बुआ देखो, प्रयाक्ता नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर तुमको देगा। ए नंबर में बताओ कितना? 2/3। बी नंबर में क्या है बुआ? माइनस 1.5 बट्टे कुछ ना है। बी नंबर में क्या है? सी नंबर में क्या है? 15%। डी नंबर क्या है? 0.7। बताओ तो इसमें क्या बोला गया? ये बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती है? किसी घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती है, मतलब ऐसा कौन सी संख्या है जो किसी भी घटना की प्रयाक्ता नहीं होती है? वो प्रयाक्ता किसका होता है मालूम है? याद रखना, जो पॉजिटिव आदमी रहता है उसको सब टोकता है। अभी ने बोलना कि कौन? कोरोना वाला पॉजिटिव आया, दूर हट, नेगेटिव आओ, सट पॉजिटिव। लेकिन अभी के जनरेशन कौन सा? पॉजिटिव आदमी को सब देखना चाहता, अमीर आदमी को सब देखना चाहता, सब देखना चाहता है। अगर वही आदमी कर्ज में डूब जाए, क्या उसको देखना चाहेगा? जो कर्ज, जिसके पास 5 लाख का कर्ज हो जाएगा, बोलेंगे 5 लाख और देने को देगा नहीं। जिसके पास 10 लाख रुपया होगा, 1 लाख रुपया मांगे, हाँ ले जो, क्यों? उसको पता है रुपया लौटा देगा। तो बुआ मेरा कथन समझा? इसमें कौन आंसर होगा? कौन? माइनस वाला व्यक्ति कोई वैल्यू रहता है नहीं, तो उसका प्रयाक्ता कभी जिंदगी में होगा नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव आदमी या बराबर में उसका ही प्रयाक्ता होगा, मतलब इसका प्रयाक्ता होगा, इसका प्रयाक्ता होगा, इसका होगा, इसका नहीं होगा। जो माइनस में होता उसका प्रयाक्ता नहीं होगा। क्या समझ मारा? यहाँ पर 0 भी होगा तो प्रयाक्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, समझ मारती? और माइनस में कोई भी संख्या रहे, इनफैक्ट कोई भी संख्या क्यों ना हो, उसका प्रयाक्ता नहीं होगा। माइनस वाला व्यक्ति को कोई, यानी कि जो माइनस बनाता है उसको कोई पूछने वाला नहीं। इसको कोई पूछने वाला होगा नहीं ना होगा। आप जिंदगी में कभी भूलेबो करेंगे प्रयाक्ता कौन होगा कौन नहीं होगा? आराम से क्या रटना पड़ेगा। इसके स्थान पर -15 देगा तब वही ना होगा, -20 देंगे तब जहाँ माइनस लग जाए वही आंसर होगा। ये नहीं होगा, बाकी बात सब प्रयाक्ता होगा। इसको काटेंगे तो कुछ न कुछ प्लसम ना आएगा। इसको काटेंगे तो इसको 100 देंगे तो कुछ न कुछ प्लसम ना आएगा। इसको 0 उड़ा देंगे तो कुछ काटेंगे कुछ न कुछ प्लसम ना आएगा। लेकिन ये बेहोदा तो ऑटोमेटिक पहले से माइनस लगा हुआ, इसका मतलब प्रयाक्ता नहीं होगा। इसके स्थान पर -100 क्यों ना रहे तब पर प्रयाक्ता नहीं होगी। क्या समझ में आया चीज को? समझ में क्या हुआ? उठ हाँ हाँ